प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव आज आप सबका अपने ऑनलाइन हिंदी क्लास में स्वागत करते हैं। और आज हम अपने इस क्लास में काव्यखंड वीडियो पढ़ाने चल रहे हैं। काव्यखंड वीडियो के माध्यम से पढ़ाने चल रहे हैं। जो हमारा काव्यखंड है वह है बापू के प्रति, और बापू के प्रति जो शीर्षक कविता है यह सुमित्रा नंदन पंत के युगांत नामक काव्य संग्रह से संकलित किया गया है। तो प्रिय बच्चों, पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि बापू के प्रति, बापू कौन, यानी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले युग पुरुष, ये महात्मा गांधी के विषय में बताया है। यानी महात्मा गांधी को यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने युग पुरुष के रूप में व्यक्त किया है, क्योंकि ये युग पुरुष थे। यानी उस समय के युग पुरुष थे जिस समय ये भारत हमारा गुलाम था, और भारत की गुलामिता को दूर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने यानी प्रण किया था, और उस प्रण को पूर्ण किया, और उस यानी क्या देश की आज़ादी में अपने को समर्पित किया। और देश की आज़ादी में समर्पित करते हुए इन्होंने अपने आत्मस्वरूप का परिचय भी क्या है, हम देशवासियों के लिए ये क्या है, प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने युग पुरुष गांधी जी के विषय में क्या कहा है उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे कि गांधी जी को यानी युग पुरुष, महामानव युग पुरुष कहते हुए पंत जी ने यह बताया है कि महात्मा गांधी एक दुबले पतले शरीर वाले थे। ऐसा दिखाई देता था कि जैसे उनके शरीर में ना तो रक्त है और ना ही क्या है, रक्त है, और ना ही मांस है, और ना ही हड्डियों का एक ढांचा है। यानी ना ही उनके शरीर में क्या है, यानी क्या हड्डियों का एक ढांचा है उनके शरीर में, यानी जो क्या रक्त मांस या हड्डियां होती हैं ये सब भी नहीं है। लेकिन तब भी उन्होंने अपने देश की आज़ादी में, अपने भारत देश को स्वतंत्र कराने में क्या है, बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। तो उसी युग पुरुष महात्मा गांधी के विषय में या महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए यहाँ पर पंत जी ने क्या कहा है उसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले समझ लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जैसा कि हमारे बोर्ड पर हमने 2 काव्य खंड पंत जी की यहाँ पर लिखा है, और आज दोनों काव्य खंड हम आपको क्या है, भाव सहित बताएंगे। तो देखिए, पंत जी मतलब इस काव्य खंड के जो संकलन या काव्य खंड के जो रचनाकार हैं वह है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत का एक काव्य संग्रह है युगांत, और उसी युगांत से यानी बापू के प्रति, मतलब बापू के प्रति, महात्मा गांधी जी के प्रति, राष्ट्रपिता जी के प्रति क्या भाव व्यक्त किया गया है उस क्या है भाव को यहाँ पर बतलाया गया। तो यानी क्या है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने युगांत शीर्षक कविता लिखा है, और उसी में से एक छोटी सी बापू के प्रति शीर्षक कविता यहाँ पर संकलित है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि बापू के प्रति शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो बापू के प्रति शीर्षक कविता पंत जी के युगांत काव्य संग्रह से संकलित है। अब पंत जी क्या है, क्या युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए, महात्मा गांधी को श्रद्धा भाव से, विनम्रता भाव से क्या है कि स्तुति करते हुए यहाँ पर कहा है कि हे युग पुरुष गांधी जी, तुम मांसहीन, यानी तुम क्या हो, मांसहीन हो। तुम ऐसे हो, कैसे हो कि मांसहीन हो, तुम्हारे अंदर मांस नहीं है, और तुम रक्तहीन, जो तुम्हारा शरीर है वह रक्तहीन है, वह कोई मोटा नहीं है, वह दुबला पतला है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर रक्त भी नहीं है, मतलब रक्तहीन हो। और क्या है, हे अस्थिशेष,
यानी कहने के हे अस्थियों के शेष, मतलब जिनका है कि आपके शरीर में केवल अस्थियां ही शेष हैं, हड्डियां, अस्थि शेष मतलब केवल हड्डियां ही शेष हैं। देखिए अस्थियों के बाद क्या संबोधन का चिन्ह लगा है, उसके पहले ये भी लिखा है, तो हे युग पुरुष राष्ट्रपिता गांधी जी, आप क्या अस्थियों के शेष मतलब आपके शरीर में केवल अस्थियां ही हैं, तुम अस्थिहीन, और लेकिन तुम अस्थिहीन हो। यानी कह रहे हैं अभी क्या, अभी कहा कि पंत जी ने कि तुम अस्थि शेष हो और तुम अस्थिहीन हो। कह रहे हैं कि ऐसा लगता है तुम्हारा शरीर देखने से ऐसा लगता है कि आप एकदम दुबले पतले होने के कारण अस्थिहीन हो, यानी हड्डियों से हीन हो, यानी आपके शरीर में हड्डियां भी नहीं है। तुम शुद्ध बुद्ध मतलब कह रहे हैं कि तुम पवित्र हो, शुद्ध माने क्या, पवित्र हो, और बुद्ध माने होता है बुद्धिमान हो, यानी कह रहे हैं कि तुम आत्म स्वरूप कह रहे हैं पवित्र हो, यानी पवित्र आत्माओं वाले हो, और आत्मा केवल कह रहे हैं कि आप शुद्ध पवित्र आत्मा केवल, आप ऐसे लगते हैं कि आप केवल आत्मा क्या है, शुद्ध पवित्र आत्माओं वाले केवल हैं। और क्या है, हे चिर पुराण, करें कि हे चिर मतलब करें कि हे चिर पुराण, यानी यहाँ पर यहाँ पंत जी ने ये कहा है कि क्या है कि शुद्ध पवित्र आत्म स्वरूप होने के कारण आप क्या है, चिर पुराण मतलब करें कि चिर माने होता है प्राचीन से, क्या है प्राचीन काल में पुराने, और हे नच्य क्या है नवीन मतलब करें कि हे क्या है चिर पुराण मतलब करें कि हे प्राचीन काल से पुराण क्या है पवित्र, क्या है पुराण, क्या है पुराण, और हे चिर नवीन मतलब हे क्या है नवीन नए, यानी आत्मस्वरूप पवित्र और आत्मस्वरूप होने के कारण नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम्हारे जीवन की जो इकाई है वह पूर्ण है, यानी तुम पूर्ण इकाई वाले हो, और क्या है जिसमें आसार भाव शून्य, जिसमें क्या है सारा जो सार है, जो सारा संसार है, यानी जिसमें क्या है पूरा सार है, यानी आसार मतलब करें कि जो सार, देखिए सार क्या, यहाँ पर सार माने होता है सारांश, यानी आप आसारहीन हो, और भवसान क्या भव शून्य लीन, और भव माने होता है संसार में शून्य लीन हो, यानी इस संसार सागर में लीन हो, और कह रहे हैं कि क्या आधार अमर होगी जिस पर आधार अमर होगी, जिस पर यानी कह रहे हैं कि मानव के जीवन की आधार, यानी जो आप भारत देश की स्वतंत्रता के लिए आधार हैं, वह आधार क्या है इस पर क्या है लीन होगी, यानी अमर होगी, और कहने की आधार अमर होगी जिस पर, यानी कहने कि भारत देश की स्वतंत्रता का आधार उसी पर अमर है, यानी आप ही पर अमर है, और भावी की संस्कृत समासीन, और उसी पर भावी क्या भावी भावी माने होता है भविष्य की संस्कृति जो है उसी पर समासीन है, उसी पर प्रतिष्ठित है। ठीक, ये तो इसका भाव है विद्यार्थियों। अब इसको वैसे क्या है संक्षिप्त में समझ लीजिए, यानी यहाँ पर पंत जी ने ये कहा है, अब एक साधारण अर्थ केवल समझ लीजिए, भाव अभी हमने बताया, उसके बाद केवल साधारण अर्थ समझिए कि यहाँ पर पंत जी ने गांधी जी के क्या है कि गांधी जी की श्रद्धांजलि या गांधी जी की विनम्रता से स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तुम मांसहीन, यानी कह रहे हैं कि हे क्या है युग पुरुष, तुम मांसहीन, तुम मांसहीन हो, तुम्हारे अंदर मांस नहीं है, तुम रक्तहीन हो, तुम रक्त से मतलब क्या है तुम्हारे अंदर शरीर में खून भी नहीं है, केवल क्या देश की आज़ादी का खून आपके शरीर में प्रवाह हो रहा है, और आपके शरीर में रक्त नहीं है, मतलब आप इतने दुबले पतले हैं लेकिन तब भी देश की आज़ादी में अगुवानी किए हैं। तो कह रहे हैं तुम शुद्ध क्या है हे अस्थि शेष, कह रहे हैं कि हे एकदम दुबले पतले शरीर वाले क्या है अस्थि शेष, जिनके शरीर में केवल क्या है अस्थि शेष बचा मतलब केवल हड्डियां बची हैं, और तुम अस्थिहीन, लेकिन तब भी तुम अस्थिहीन हो, लेकिन क्या है तुम अस्थिहीन, लेकिन तब भी तुम ऐसे दिखाई देते हो कि तुम्हारे शरीर में अस्थियां भी नहीं है, यानी तुम्हारे शरीर की जो अस्थियां वो भी एकदम दुबली पतली सी हो गई हैं। और तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल कह रहे हैं कि तुम शुद्ध हो, शुद्ध माने पवित्र,
और क्या है, बुद्ध माने बुद्धिमान हो, यानी कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध की तरह आत्मस्वरूप हो। तो इसमें कहा तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, कहने कि तुम पवित्र और क्या है, बुद्धिमान आत्मा केवल, यानी आत्मस्वरूप हो केवल। और हे चिर पुराण हे चिर नवीन, यानी आत्मस्वरूप होने के कारण हे चिर पुराण और चिर नवीन, मतलब कहने कि प्राचीन से क्या है पुराने और नए समय के नवीन। और कह रहे हैं कि जिस क्या तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम्हारे अंदर जीवन की पूर्ण इकाई है, तुम क्या है मानव जीवन के पूर्ण इकाई को प्राप्त किया है। और जिसमें आसार भवसार क्या है शून्य लीन, और कहने कि जिसमें आसार मतलब जो जीवन का सारांश है वह आसारहीन है और भव शून्य लीन। और करें कि भव मानता है संसार, और संसार शून्य लीन, संसार आज शून्य लीन हो गया है। आधार अमर होगी, जिस पर कहने की जो जीवन का आधार है, यानी जिस जीवन के आधार मानव के जो जीवन का जो आधार है वह अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, भावी मान्यता भविष्य की जो संस्कृति है आज वह उसी पर प्रतिष्ठित है। यानी कहें कि भावी मान्यता भविष्य की जो संस्कृति है, भारत देश की जो संस्कृति है, स्वतंत्रता की जो संस्कृति है, आज वह आप ही के कारण प्रतिष्ठित है। आप ही भारत देश की आज़ादी के लिए तत्पर है, और आप ही ने जो देश की आज़ादी के लिए क्या है अपने को समर्पित किया है। आप ही के कारण देश की आज़ादी क्या है प्रतिष्ठित है, और आप ही के कारण देश को क्या स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, और हमारे देश क्या हमारे देश के लोग भी स्वतंत्र हो सकते हैं। तो ये मित्रों यानी कह रहे हैं कि विद्यार्थी है पहले काव्य खंड का ये भाव है, ये अर्थ है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ प्रश्न भी बनेंगे। जैसे अब हम प्रश्न आपको बता देते हैं, क्योंकि गद्यांश पर ही आधारित आपके बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न इस पर क्या बन सकता है, तो पहला प्रश्न ये बन सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा जो बनेगा, जैसे तीसरा प्रश्न ये बन सकता है, कौन हड्डियों, ठीक, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र है। ठीक। चौथा प्रश्न ये बन सकता, अभी हम बता रहे हैं आंसर भी आपको बता देते हैं। गांधी जी को, ठीक, गांधी जी को, ठीक, जैसे यहाँ पर गांधी जी को कवि ने, ठीक, यहाँ से यानी गांधी जी को कवि ने चिर पुराण एवं चिर नवीन क्यों कहा है। ठीक, कहा है। तो अब यहाँ पर स्थान न होने के कारण यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे अगला प्रश्न हो जाएगा, ठीक, चौथा, यानी अगला हो जाएगा कि गांधी के आदर्शों से क्या खड़ा, ठीक, यानी गांधी के आदर्शों से क्या खड़ा हो पाएगा।
ठीक, ये तो प्रश्न है, पाएगा, यानी ये आपके प्रश्न है। ठीक, यहाँ से प्रश्न है, तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी पढ़ा है आपने कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, जैसे अब कहा गया यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश क्या है गया, तो प्रस्तुत पद्यांश आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित सुमित्रानंदन पंत के युगांत काव्य संग्रह से संकलित बापू के प्रति शीर्षक कविता से उद्धृत है। ये आपका संदर्भ हो गया। ठीक, इसके रचयिता पहले ही आ गए हैं, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसके रचयिता यानी क्या है, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये तो आपका हो गया संदर्भ। ठीक, यहाँ तो ये हो गया संदर्भ। ठीक, अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो यहाँ से हम देखिए रेखांकित कर देते हैं कि तुम मांसहीन, तुम अस्थिशेष, तुम शुद्ध बुद्ध, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, मतलब 4 पंक्तियाँ। तो इसका जब पढ़ेंगे तो आप लिख सकते हैं, यानी थोड़ा क्या है, यानी इसमें ये होगा, थोड़ा आपको पहले इसका प्रसंग लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे कि यानी कविवर पंत जी ने युग पुरुष गांधी जी की स्थिति करते हुए गांधी जी के विषय में या गांधी जी के वाह शारीरिक बनावट के विषय में बताया है कि तुम मांसहीन, हे युग पुरुष तुम मांसहीन हो, मतलब तुम ऐसे दुबले पतले शरीर वाले हो, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, मतलब तुम मांसों से हीन हो, तुम्हारे शरीर में मांस नहीं है, और तुम रक्तहीन, तुम्हारे अंदर उतना रक्त नहीं है, केवल देश की स्वतंत्रता के लिए जो रक्त यानी क्या है, यानी जो आप देश की स्वतंत्रता की अगुवानी कर रहे हैं, देश के लिए रक्त है आपके लिए, यानी शरीर में क्या है, रक्त प्रवाहित हो रहा है। और हे अस्थि शेष, तुम केवल अस्थियां शेष हैं, तुम्हारे शरीर में क्या है, देश की आज़ादी कराने के लिए क्या है, केवल हड्डियां शरीर में बची हैं, और क्या है, तुम अस्थिहीन, लेकिन तब भी तुम्हारा शरीर अस्थियों से हीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में अस्थियां नहीं है। और कहने कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, और कहने कि तुम क्या शुद्ध हो, पवित्र हो, पवित्र आत्माओं वाले केवल हो, मतलब आप क्या है, आपका जो आत्म रूपी शरीर है वह पवित्र आत्माओं वाला है, मतलब आप पवित्र आत्म स्वरूप व शरीर वाले हैं। और तुम पूर्ण क्या है, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, यानी हे पवित्र आत्म स्वरूप होने के कारण आप क्या है, प्राचीन काल में से क्या है, पुराण, और करें कि चिर नवीन, और अब क्या है, आज नए समय में आप नवीन पुरुष के रूप में हैं। और जो क्या, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम्हारे जीवन की जो इकाई है वो पूर्ण है, मतलब जो मनुष्य के लिए जो जन्म हुआ है, मनुष्य के लिए जो जन्म हुआ है, आप उस इकाई में, आप उस भाग में पूर्ण हैं। ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब देखिए यहाँ पर है, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र है, यहाँ पर प्रश्न आ गया है, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख देंगे गांधी जी, अब आगे आप बढ़ा लेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे, यानी हड्डियों का ढांचा मात्र केवल महात्मा गांधी जी का वह शारीरिक रूप दिखाई दे रहा है। ये आपके प्रश्न का आंसर है। गांधी जी को कवि ने चिर पुराण एवं चिर महान क्यों कहा है, गांधी जी को कवि ने चिर पुराण एवं चिर नवीन इसलिए कहा है क्योंकि वो क्या है, आत्म स्वरूप, मत क्या है, केवल आत्म स्वरूप, पवित्र आत्म स्वरूप वाले हैं, इसलिए क्या है, कवि ने यहाँ पर गांधी जी को चिर पुराण और चिर नवीन कहा है। ठीक, आत्मस्वरूप कह रहे हैं कि केवल आत्मस्वरूप, पवित्र आत्मस्वरूप वाले हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पर गांधी जी को क्या कहा, पवित्र आत्मस्वरूप होने कारण गांधी जी को चिर नवीन और चिर पुराण कहा है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आदर्शों से क्या खड़ा हो पाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गांधी जी के आदर्शों से, यहाँ पर देखिए इस यहाँ से ये प्रश्न यहाँ से बन गया है। ठीक, ये प्रश्न यहाँ से है,
ठीक, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि गांधी जी के आदर्शों पर से क्या खड़ा हो पाएगा, तो गांधी जी के आदर्शों से क्या खड़ा हो पाएगा, प्रश्न है। तो गांधी जी के आदर्शों से यानी क्या है, भारतीय संस्कृति और भारतीय भविष्य या भारतीय लोगों के क्या भविष्य का आदर्श खड़ा हो पाएगा। भारतीय भविष्य, भारतवासियों का भविष्य और भारतीय स्वतंत्रता के आदर्श का स्वरूप खड़ा हो पाएगा। ये तो आपके काव्यांश का पूरा अर्थ है, पूरा भाव है, पूरे प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक, तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमने सुमित्रा नंदन पंत के प्रथम काव्य खंड को यहाँ पर क्या है, ये अपने क्या काव्य खंड यानी क्या काव्य खंड को बोर्ड पर लिख करके, अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख करके हमने उनके विषय में पूरा यानी भाव क्या है, प्रश्नों का उत्तर क्या है, इसके विषय में हम यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक, तो अगला काव्य खंड है, तो अगला काव्य खंड हम अपने क्या है अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, लेकिन आप निरंतर इसको पढ़ते रहें। ठीक, और हमारे चैनल ज्ञान गुरु 97 पर भी यह यानी क्या है यह काव्यांश उपलब्ध है, उस पर भी जा करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक।